हिसाब भी करते रहेंगे आप? कुछ बात हुई कि नहीं वकील साहब से? ऐसे ही मां को लेके चले आए हैं। कुछ भी बात नहीं बनी ना? 8 एकड़ जमीन है अपनी, कुछ तो सोचा होता। क्या करता मैं? क्यों? क्या करते मतलब? माताजी ने वहां पे ऐसे लोगों के सामने खड़ा कर दिया जो हमारे समाज के सामने खड़े भी नहीं रह सकते। फिर भी आपको तो बात करनी थी ना? अब क्या करेंगे हम? कुछ सोचा आपने? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहती हो आप? देखो, ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारा मित्र परिवार को खुश कर दे। आपको मालूम है कि मुझे अछूत लोगों के साथ कितनी नफरत है, तो भी माँ ने कहा इसलिए मैं बैठ गया। आप जो अछूत वाली बात कर रहे हो ना, वो तो आपकी बात है, पर यहाँ 8 एकड़ जमीन जा रही है, वो सोचा आपने? और वो सिर्फ वकील साहब ही दिला सकेंगे, और कोई वकील नहीं दिला पाएगा हमें। मैं तो वकील साहब को पैसे देने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मेरे वकील साहब मान नहीं रहे थे और माँ ने मेरा मुंह बंद कर दिया था। जितना चाहिए पैसा देने के लिए मैं तैयार था, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे और माँ ने कहा तो मैं उठ के चला आया। जब देखो आप माँ 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 की दुआई देते रहते हो, माँ के सामने इतना मजबूर क्यों हो जाते हो आप? ठीक है, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माता जी, आओ बेटे आओ। माता जी, आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटी, क्या बात करनी है? इतना संकोच क्यों कर रही हो? तू तो इस घर की बेटी है। पर माता जी, अब तक तो मैं यही समझती थी कि मैं भी इस घर की हूँ, मगर अब ऐसा लग रहा है कि इस घर के लोग अब ये नहीं चाहते हैं। क्यों? क्या हुआ? माता जी, आपके बेटे वकील साहब के पास गए थे। कुछ जमीन है अपनी, ज्यादा नहीं, 8-10 एकड़। उस सिलसिले में बात करने गए थे, जो अभी कोर्ट के पास है। आगे बोलो। माता जी, आप तो जानती हैं कि हमारा जमीन का कारोबार है। हम मजदूरों को जो पैसा देते हैं वो अगर समय से ना लौटाए और जमीन भी ना दे तो ये तो उचित नहीं है ना। बेटी, जिस जमीन की कीमत 10 रुपया है उसको 2 रुपया देकर हड़प कर लेना, ये बात भी तो उचित नहीं है ना। ऐसी बात नहीं है माँ जी, हम उन्हें पैसे देते हैं जमीन के लिए, और वो अगर पैसे समय से नहीं लौटाए तो ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाता है। तो हम क्या करें? वो पैसे भी ना दे और जमीन भी हम ना ले, ऐसा तो नहीं होता है ना। ब्याज मांगते हो? जो 2 रोटी भी नहीं कमा सकता है, तुम्हारा मुद्दल भी नहीं दे सकता है, वो ब्याज कहाँ से देगा? ये अन्याय नहीं है? ये तुम लोग उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे हो? माता जी, यही तो दुनिया की रीत है, सारे देश में ऐसा ही चल रहा है, और अंग्रेजों ने तो यही कानून लागू किया है। हम तो
अंग्रेजों के राज में जी रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है माँ जी? गलत है, गलत है, 100% गलत है। हमारी सदियों पुरानी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम। हम सब मिलजुल के एक फैमिली जैसा रहते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ आए, हमने उनको भी अपना लिया, लेकिन वो यहाँ का राजा बन के बैठे। राजा बन के बैठे तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो उनको ये देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और फिर इस देश का कानून इस देश के लोगों के अनुसार होगा। वो कभी भी किसानों की जमीन हड़प नहीं करेंगे। माता जी, आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन जब वो होगा तब होगा। हम रहे या ना रहे, और आजादी के लिए, अपने देश की आजादी के लिए सैनिक तो लड़ रहे हैं, पर अब जो कानून लागू है उसे तो कम से कम आप मान लीजिए। नहीं बेटी, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। और भी कोई बात है क्या? माता जी, आप एक बार वकील साहब से बात कीजिए ना प्लीज। हम मतलब जितना भी पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं। क्या कहा तुमने? जितना भी पैसा चाहिए दे सकती हो? तुम क्या पैसा देकर परिवार को खरीदना चाहती हो? हमारी नीति, हमारे मूल्य, ये सब खरीदना चाहती हो? अगर ऐसा है तो पहले जाकर वकील साहब को खरीद लो। नहीं नहीं माँ जी, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि पैसा किसको नहीं जरूरत है। वकील साहब इतना मेहनत करते हैं परिवार के लिए, और पैसा तो चाहिए ना। आगे परिवार और बढ़ने वाला है, तो पैसे तो चाहिए ना माँ जी। इसलिए मैं कह रही थी, मेरा और कोई मतलब नहीं था। देखो बेटी, ये ठीक से समझ लो, हमारे लिए पैसे से ज्यादा नीतिमत्ता और आदर्श ज्यादा मूल्यवान है। आज भी मैं जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे घर में मेरे ही आदर्शों का पालन होगा। अगर वकील साहब तुम्हारा काम करते हैं, तुम उनके पास जाकर अपना काम करा लो, मेरे पास मत आओ। ठीक है माता जी, मैं चलती हूँ। बड़ी उम्मीद लेकर आई थी आपके पास। प्रणाम। मुझे कहती है नीति आदर्श, मुझे समझा रही थी। मैं देख लूंगी, मैं देख लूंगी, ऐसा बदला लूंगी, सब समझ में आ जाएगा कि हम कौन हैं और वो कौन है। सुनिए। जी बोलिए। माता जी के पास तो जाके आई होंगी आप। माता जी के पास तो जाकर आई हूँ, पर कोई बात नहीं बनी। इन लोगों का ना आदर्श, नीति, प्रिंसिपल, ये सब इनका दिमाग से कभी जाने नहीं वाला है। लेकिन मैं भी छोड़ने नहीं वाली हूँ। मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। 8 एकड़ जमीन की बात है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। ठीक है, जो ठीक समझो वो कर लो, लेकिन मेरा मान सम्मान का ख्याल रखना।
मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अर्थकार्येषु सर्वदा सुखकर्ता हो दुःखहर्ता हो। बसंती, जरा इधर आना। हाँ माँ, आपने बुलाया मुझे? इधर आके बैठ। यहाँ बैठो। ये तेरा तीसरा नंबर है क्या? नहीं, ये दूसरा। क्यों री? घर के काम में माँ की मदद करती है कि नहीं? नहीं, ये नीचे दिन भर खेलती रहती है और दादागिरी करती रहती है। तेरा भैया आया क्या? मुझे क्या मालूम। कचहरी तो 6 बजे बंद हो जाता है, फिर इतनी देर तक बाहर रहने का क्या कारण है? मुझे क्या मालूम। कचहरी में बहुत सारे काम होते हैं तो समय लग गया होगा। तू भी उसकी तरफदारी करने लगी। उसको ये ख्याल नहीं अपना घर है, घर में कोई अपनी राह देखता है, बच्चे हैं, क्या इतनी देर तक बाहर रहने का? मुझे क्या मालूम, कोई तो काम होगा। बार बार मुझे क्या मालूम ये बोलती है। ये तेरी आदत हो गई है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। आजकल भैया बहुत विचलित रहने लगे हैं। क्यों? विचलित होने जैसा क्या हुआ? हाँ हाँ, भाभी ने कुछ मांगा था ना, इसके लिए। भाभी ने क्या मांगा? मैं आपसे कैसे कहूँ कि भाभी ने एक उनसे बेटा मांगा। भगवान जो देता है उसे संतुष्ट रहना चाहिए। मुझे क्या मालूम। नहीं, लेकिन मुझे मालूम है एक बेटा होना अच्छा होता है ना। बेटे भगवान की देन नहीं है क्या? फिर और बेटा क्यों चाहिए? बेटे होती है तो उसी से दुनिया चलती है। बेटी ही जन्म देती है, वो नहीं जन्म देगी तो दुनिया कैसे चलेगी? उसके प्रति ये अवहेलना क्यों? हाँ माँ, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन वह बेटा वंश का दिया होता है ना। तेरी तो 3 बेटियां है ना, फिर भी बेटे की जरूरत है क्या? हाँ, एक होता तो बहुत अच्छा होता। हमारे वंश का कुल दीपक होता था। तू वंश चलाने की बात कर रही है, तो तू कौन सा वंश से यहाँ आई मालूम है क्या? और तू जब मर जाएगी तो कौन से वंश में जाएगी? तेरा वंश कौन चलाता है ये देखने के लिए आएगी क्या? पिछला जन्म तुमको याद है क्या? मैं चाहती हूँ तू 1000 साल जिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। सबको एक न एक दिन तो जाना ही है, और जाने के बाद आकर कोई देखता नहीं है कौन चला रहा है मेरा वंश। वो तो ठीक है, लेकिन इच्छा तो होती है ना। जैसा बेटा क्या बाजार में मिलता है? किसी किराए के दुकान पर जाकर पैसा देकर ला सकते हैं? अरे बेटा तो भगवान की देन है। अगर भगवान ने बेटे दी है तो बेटे से ही खुश रहना चाहिए। एक काम करना, भैया आएगा तो उसको मेरे पास भेज देना, उसको अच्छी तरह से समझ देती हूँ मैं। हाँ ठीक है, आए तो मैं आपके पास भेज देती हूँ। कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ तेरे भैया का कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने देखा माँ, लेकिन मैंने आपको कभी बताया नहीं। कचहरी में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, इसे गलत काम करवाना चाहते हैं, लेकिन भैया तो कभी गलत काम करते ही नहीं। वो सब बड़े लोग हैं, इसलिए उनके सामने ना भी नहीं बोल सकते और उनका काम कबूल भी नहीं करते। इसीलिए उनकी परेशानी और बढ़ जाती है, और ये बात वो किसी से कह नहीं सकते।
अकेले अकेले अपने मन में घुटते रहते हैं, इसीलिए भैया बहुत विचलित हो जाते हैं। इस उम्र में ऐसा विचलित रहना अच्छी बात नहीं है। बेटा चाहिए, ये कुछ अच्छी बात नहीं है, ये कुसंस्कार है। मैं उसके सब समझा देती हूँ। बेटा हुआ तो उसको भी अच्छी तरह से संभालेंगे, लेकिन बेटा चाहिए ये अच्छी बात नहीं है। देखो बेटी, कुछ बात ऐसी होती है जो हमारे बस में नहीं होती है, वो ईश्वर पे ही छोड़ देना चाहिए। इससे हमारी मन की शांति बनी रहती है। तेरे भैया को मैं जानती हूँ, वो कभी खुद गलत काम नहीं करेगा और किसी को करने भी नहीं देगा। तेरे भैया को मैं जानती हूँ, वो किसी को कुछ बताता नहीं है, लेकिन कितने गरीब लोगों के काम वो खुद बिना पैसे का करता है, वकालत करता है, गरीब लोगों की मदद करता है। क्या ये पुण्य का काम नहीं है? ये सारी अच्छाइयाँ पुण्य में ही जमा होती है, और जो अच्छा काम करता है भगवान उसके साथ होता ही है, कोई माने या ना माने। इसीलिए मुझे विश्वास है कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं होगी। उसकी जो परेशानी है उसके बारे में मैं उसको अच्छी तरह से समझा दूंगी। तो कल सुबह उसको मेरे पास भेज देना। मैं क्या करूँ, जैसे लोग बोलते हैं वैसे ही मैं करती हूँ। अपने को समाज के हिसाब से ही चलना पड़ता है ना। एक मिनट, मैं आई। भैया आ गए। इधर आके बैठ। मैं बुला के लेके आऊँ? नहीं, अभी रहने दे, वो अभी थक के आया है, उसको जरा आराम करने दे। कल सुबह मेरे पास भेज देना। अब तू जा। ठीक है माँ, चलती हूँ। नयनतारा, देखो आज तुम लक्ष्मी प्रसाद को मुझसे मिलने के लिए कहना, ठीक है? हर हालत में उसे बुला के लाओ कि मैंने बुलाया है उन्हें। ठीक है। देखो बेटा, मुझे मालूम है तुम किस लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे आने के पहले ही तुम्हारी पत्नी यहाँ पर आई थी और उसने सब बातें बताई है, लेकिन हम लोगों को पैसे के सिवाय हमारी नीतिमत्ता का मूल्य ज्यादा है, इसलिए उसके बाद हमने नहीं मानी। अरे माता जी, उसकी बात को तो आप छोड़ दीजिए, औरतों को थोड़ी अक्ल होती है। क्या बोला? औरतों को अक्ल नहीं होती है? तो क्या सब दिमाग तुम्हारे खोपड़ी में रहता है क्या? फालतू बात करता है, ऐसी बात करता है, मुझसे बात मत करो। चल निकल जा यहाँ से। एडवोकेट मतलब क्या? वकील। वकील मतलब क्या? अरे वकील यानी जब लोगों पे या किसी पे अन्याय होता है तो उनको न्याय दिलाने का बहुत बड़ा काम करते हैं तुम्हारे पिताजी। बहुत अच्छा काम करते हैं तुम्हारे पिताजी। अच्छा काम करते हैं पिताजी? हाँ, बहुत अच्छा। तुम्हें पता है पिताजी को लोग कितना मानते हैं, कितना सम्मान देते हैं। आ गई पिताजी की बच्ची। क्या क्या वहाँ जाके? हाँ, मैं तो पिताजी को बोलने वाली थी कि माँ आपको ऊपर बुला रही है। क्या तूने बोल दिया? नहीं, बोलने वाली थी, पर बोलूं क्या? एक मार खाएगी। ये तेरी बहन ना बहुत शरारत करने लगी है। मैं उसको जाके ना दो देती हूँ। अरे सुनो बेटी, सुन।
माँ, माँ, आज मैं घर पे ही हूँ। कोई काम हो तो बोलना। लक्ष्मी प्रसाद। जी मलकिन, प्रणाम हो। आओ आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। देखो लक्ष्मी प्रसाद, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है यहाँ पे। हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुने हैं। हम भी कुछ काम कराना चाहते हैं और इस काम के लिए जो कुछ भी तुम्हें चाहिए हम वही देंगे, लेकिन काम में कोई त्रुटि ना रहे। हमारी मनोकामना पूरी होनी चाहिए बस। इस काम को हासिल करने के लिए कुछ दैविक कार्य करना जरूरी है। तो ठीक है, आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है मलकिन।